नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों के समय अवधि में एक दिल दहला देने वाली घटना होगी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 3 दिनों के भीतर आपकी दुश्मनों का असली औकात पता चलेगा। जी हां, क्योंकि अब आपके दुश्मनों का सब कुछ अक्ल ठिकाने लग जाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का कदम आपके घर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में पहली बार इस तरह के अद्भुत और विशिष्ट घटना होगी। पूरे 99 साल बाद यह देवी आपके ऊपर करेंगे बड़ा चमत्कार, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का शुभ चरण आपके घर पड़ चुका है। अब उनकी कृपा से आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। जी हां दोस्तों, अब यह दिव्य शक्ति ऐसे 2 बड़े खेल करने वाले हैं, और जब उनके सच्चाई को जानेंगे तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे दोस्तों। इतना बड़ा चमत्कार और इतना बड़ा बदलाव देखकर आप खुद यकीन नहीं करोगे। आप खुद कहोगे कि इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का कदम हमारे घर पर चुकी है। दोस्तों, यह सब किस्मत का ही खेल है, और अब आपके किस्मत में और आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। एक प्रकार से यूं कहें कि चमत्कार पे चमत्कार होगा, क्योंकि यहां एक दिव्य शक्ति अगले 3 दिनों के भीतर ऐसी घटना करेंगे जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हां, अब आपके सारे सपने एक एक करके पूरी करने वाले हैं। यह दिव्य शक्ति अब आपके साथ यह परछाई बनकर चलने वाले हैं और आपको हर परिस्थिति में सांस देने वाले हैं, आपका साथ निभाने वाले हैं। दोस्तों, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन काल में ढेर सारा सुख मिलने वाला है, और अब आपके जलने वाले दुश्मनों का सर्वनाश होगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे वार करते थे, जो लोग आपकी कामयाबी से जलते थे, जिन लोगों को आपकी तरक्की से खुशी नहीं बल्कि जलन होती थी, उन लोगों का अब विनाश होने वाला है। जी हां, और उनका विनाश कोई और नहीं बल्कि यह दिव्य शक्ति ही करने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, बुरे कर्म करने वालों को भगवान भी साथ नहीं देते हैं। दुष्ट लोगों का कभी भी कुछ भला नहीं होता है। मान लो थोड़े समय के लिए अगर कुछ अच्छा हो भी जाए, लेकिन हमेशा के लिए कभी नहीं होता है। पूरे कम करके आप जितनी जल्दी से आगे बढ़ जाओगे, उतनी ही जल्दी से आप पीछे भी आ जाओगे, क्योंकि वह खुशियां थोड़े समय के लिए होती है। दोस्तों, अगर खुशियां बरकरार आपको अपनी जीवन काल में बनाए रखनी है, तो ऐसा काम करो जिससे भगवान भी खुश हो जाए और इंसान भी। गलत कर्म करने वाले को हमेशा मन में एक डर बना रहता है, और वही डर उन्हें ले डूबती है, उन्हें बर्बाद कर देती है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, माता रानी उन्हें अपने आंचल में हमेशा रखती है। कभी उन्हें कोई चीज की कमी नहीं होने देती है, और ना ही कभी मुसीबत में पड़ने देती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यह दिव्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर चलने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस घटना को आप एकदम शांति मन से देखना, और इतना ध्यान रखना है कि कोई अगल बगल में ना हो, तभी आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह एक दिव्य शक्ति आपको कुछ ऐसे संकेत देने वाले हैं। उन संकेतों को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हां मेरे प्यार मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गुप्त बात बताऊंगा, और आप इन गुप्त बातों को किसी को भी नहीं बताना है। जी हां, यह बात किसी के भी कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति जिनके भी घर आते हैं, उनका तो भाग्य ही खिल जाता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा घटना पूरे 99 साल बाद आपकी जिंदगी में घटित होने जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, नहीं तो लाभ होने की बजाय नुकसान होने लगेगा। और ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चला। दोस्तों, जिस तरह से वीडियो में खुलकर मैं बताता हूं, उसे तरह से कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित नहीं बता पाएगा। जी हां, और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरी भविष्यवाणी कोई गलत नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया तो और पूरा जीवन भर गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी ऐसी ज्ञान की बात बताऊंगा जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह दिव्य शक्ति ने दे दिया है बहुत बड़ा शुभ संकेत। और वही संकेत मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं।
चलिए इसी के साथ माता रानी तारा चंडी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार प्रेम से लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप जितने भी देवी देवता का नाम लेंगे उतने देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपकी सारे दुख दर्द, सारी परेशानी पल भर में समाप्त कर देंगे और आने वाले समय में आपको वह सभी खुशियां देंगे जिन खुशियों की आप हकदार हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सुनकर आप पागलों की तरह गली मोहल्ले में नाचने लगेंगे। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। धन्य हो परमात्मा, धन्य हो परमपिता, जिस चीज के लिए हम सभी की आंखें तरस गई थीं, वही चीज हमें अपने दे दी। प्रभु, अब हमें अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके प्यार और आशीर्वाद के। प्रभु, आप हमें उम्मीद से बढ़कर दे दिए। इतना सब कुछ मिलेगा हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। प्रभु, आप ऐसे ही सभी भक्तों के ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहना। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल में बहुत बड़ी भूचाल के रूप में यह दिव्य शक्ति चमत्कार करेंगे। दोस्तों, अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हां, क्योंकि इसका कारण यह है कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण हो रही है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब यह ग्रह स्थिति आज शाम से शुरू होगी और अगले 3 से 4 दिनों तक चलेगी। इन 3 से 4 दिनों के समय अवधि में जो लोग समझ जाएगा वह सभी लोग मालामाल हो जाएगा और जो लोग नहीं समझ पाएगा, घमंड करेगा, अहंकारी बनेगा, वे लोग बर्बाद हो जाएगा। जी हां, इसीलिए समय रहते भगवान के संकेतों को और भगवान के इशारों को समझ जाओ, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे और कुछ हासिल कर पाओगे। कहते हैं ना, अगर आपको सोने की तरह चमकता है तो आग की तरह जलना होगा। जब तक आप खुद को आग में तप आओगे नहीं, तब तक आपकी कीमत बढ़ेगी नहीं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। अब आपको बहुत ही ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत होगी। जी हां, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नादानी, थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होगी और फिर आपका जीवन यूं ही फूलों की तरह खिलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, वरना आप बहुत बड़ी चोट खा सकते हो और जीवन भर पछताते रहोगे। देखिए दोस्तों, जानबूझकर कोई भी इंसान गलती नहीं करता है। हम सभी से जो भी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं अनजाने में ही गलतियां होती हैं। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और उसकी भनक तक हमें नहीं होती है। हम बहुत ही मजे में रहते हैं और जब हमारी गलतियों का परिणाम हमें मिलता है, तब हम परेशान होने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गलती आपने नहीं की है। गलती सब ग्रहों की चाल की है, क्योंकि समय समय पर ग्रहों की चाल बदलती रहती है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता है कि कौन से समय में कौन सी ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। उस समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस समय हमें कौन से कार्य करने चाहिए। अगर यह सभी चीज आप सही समय पर समझ लेते हैं, तब तो डरने की कोई बात ही नहीं है और सबसे बड़ा बलवान और बलशाली कहलाओगे। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से मौसम बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरह ग्रहों की चाल भी बदलती रहती है। जिस तरह से हम सर्दियों में गर्मी के कपड़े पहनते हैं, बरसात में छाता लेकर चलते हैं और गर्मी में पानी की व्यवस्था लेकर चलते हैं, ठीक उसी तरह से हमें ग्रहों के चला के मामले में भी सावधानियां बरतनी है। लेकिन हम बिल्कुल विपरीत करते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर हमें साफ साफ संकेत देते हैं और हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और बाद से बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी ग्रह गोचर हमें यह संकेत देते हैं कि मशीनरी, गाड़ी, वाहन इत्यादि का प्रयोग नहीं करने को। उस समय भी हम इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। जब ग्रह सितारे कहते हैं अग्नि का प्रयोग नहीं करने, तब हम उस समय अग्नि का भरपूर प्रयोग करते हैं,
जिस कारण से बड़ी हादसा हो जाती है, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है। और जब वह घटना हमारे जीवन बीत जाता है तब हमें एहसास होता है और फिर उसे समय हम अपने किस्मत पर रोने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं और कुछ लोग भगवान को गालियां भी देने लगते हैं, जबकि इन सभी चीजों में भगवान का कोई हाथ नहीं होता है, किस्मत का कोई भी दोस्त नहीं होता है। सही समय पर सावधानियां आप लोग नहीं बरतते हैं और उन्हें का अंजाम मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ही कोई भी घटना ना हो तो आगे से आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जो जो बातें हम आपको इस वीडियो में बताए हैं और आगे भी बताने वाले हैं, सभी बातों को कम लगाकर ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी क्या क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरी एक भी बातों को हल्के में मत लीजिएगा और ना ही हवा में पार करिएगा। अगर ऐसा करोगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, अगर बात समझ आई हो, मेरे द्वारा बताए गए जानकारी को आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने एकदम सही कहा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गृह स्थिति अनुकूल है। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से गति देने की जरूरत है। इससे आर्थिक प्रयासों में और अधिक सुधार आएगा तथा लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। अपनी भावुकता और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल करें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कहीं भी आवाजाही से परहेज करें तो बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना लाभकारी रहेगा। मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। दूर दराज के क्षेत्र से संपर्क बनेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध मधुर रखें। जल्दी ही प्रमोशन हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंग में गलत फहमियां हो सकती हैं। इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। मित्रों तथा संबंधियों के संपर्क में बने रहे, आपको नए नए अनुभव मिलेंगे। वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन और परामर्श भी आपके लिए सहायक रहेगा। संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की राय अवश्य लें। व्यवसाय क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। इस समय बहुत अधिक मेहनत व परिश्रम की आवश्यकता है। राजनीतिक और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। गैर कानूनी कामों से दूर रहें। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। आपको जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में तथा प्रकृति के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। साथ ही कलात्मक व रचनात्मक संबंधी कार्यों में भी आपका रुझान बना रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकते हैं। इस समय उनका ध्यान बाहरी गतिविधियों तथा मौज मस्ती में लगा रहेगा। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए नए काम की शुरुआत स्थगित रखें और मौजूदा काम पर ध्यान दें। अन्य काम के प्रति आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नुकसान होने की संभावना लग रही है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का भी मतभेद ना उत्पन्न होने दें, क्योंकि इससे घर की व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। कुछ खास जानकारियां भी मिलेंगी। आपके बेहतरीन प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ेंगे। बच्चे व्यवस्थित माहौल बनाकर रखेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोए और किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से सोच विचार करके ही संपन्न करें। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। व्यवसायिक मामलों में अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे।
सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। रुके हुए कार्यों को गति देने का अनुकूल समय है। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। मित्रों के साथ मुलाकात तथा मनोरंजक पर्यटन का आयोजन भी हो सकता है। आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती हैं। ये तात्कालिक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक विचार और क्रोध को दूर रखने से आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। कारोबार में बेहतरीन ऑर्डर मिलेंगे, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। वाद विवाद बढ़ भी सकते हैं। घर में सुख शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को ताजा करेगी। इस समय दुविधा बनी हुई है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से जरूर कोई हल मिलेगा। शांति व सुकून चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी कुछ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को मनचाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी कार्य करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना वजह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, इसकी वजह से आपकी भी आलोचना और निंदा संभव है। रिश्तेदारों के आगमन से आपके कुछ कार्य बाधित भी होंगे। पूरा ध्यान कारोबार पर लगाएं। आप जिस काम को बहुत सहज और सरल समझ रहे थे, वह बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होगा। आप दृढ़ निश्चय और आत्मबल बनाकर रखने से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। विवाहितर प्रेम संबंधों से दूर रहें, अन्यथा विवाहित जीवन में परेशानी आ सकती है। अनुकूल समय है। आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आने से सुकून मिलेगा। किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे। आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर ही रहेगी। इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अति आवश्यक है। स्वभाव में शक और संशय जैसी स्थिति आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभदायक अनुबंध मिलने के योग्य बन रहे हैं। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखना भी जरूरी है। ऑफिशियल कार्य व्यवस्थित रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इस समय भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी रुका हुआ कार्य भी संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित बेहतरीन उपलब्धि मिलेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी से सलाह मशवरा कर लें। घर की कोई मूल्यवान वस्तु के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने की योजना भी बनेगी। कार्य क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप करने की योजना है तो तुरंत निर्णय लें। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव रह सकता है। घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आज परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, ये फैसले सकारात्मक रहेंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रहे गिले शिकवे को दूर करने का अनुकूल समय है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई पर लगा रहेगा। अपने खर्चे सीमित रखें। कुछ समय आत्म मनन और आत्मचिंतन में जरूर लगाएं। आपकी ही किसी जिद की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों तथा स्टाफ का भरपूर सहयोग बना रहेगा। साथ ही मन मुताबिक तरीके से काम बनते जाएंगे। किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा और विश्वास न करें। ऑफिस में चल रही समस्या आज हल हो जाएगी। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और अनुशासित रहेगी।
प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। संतान की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित किसी महत्वपूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श होगा। उचित समाधान भी मिलेगा। अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आज किसी भी तरह का लेन देन करना नुकसान दे सकता है। अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। व्यवसाय में अपनी कार्यक्षमता और प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष व परिश्रम की आवश्यकता है। साथ ही बहुत अधिक चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना होगा। राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। दांपत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज आपका कोई उलझा हुआ काम बन सकता है, इसलिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखें। आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ कोई पिकनिक अथवा गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम अवश्य बनाएं। आय के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आपके वहम और जिद्दीपन के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। अपनी कमियों में सुधार लाएं। बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों का अनुसरण न करें। व्यावसायिक मामलों में बहुत धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में उचित उपलब्धियां बन रही हैं। हालांकि अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। किसी की मदद से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। पति पत्नी में घर की व्यवस्था को लेकर वैचारिक मतभेद उठ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकी और मधुरता बढ़ेगी। कोई कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न लोगों का साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उस पर जरूर ध्यान दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखें। खास तौर पर महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरों के मामले में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप अथवा दखलंदाजी ना करें। संतान की कोई जिद आपको परेशान कर सकती है। व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से कुछ नए अनुबंध हासिल होंगे, परंतु किसी कर्मचारी की गतिविधि आपको तनाव दे सकती है। युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी तथा अधिकारी वर्ग से मन मुताबिक सहयोग भी मिलेगा। लव परिवार में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रखें। विवाह योग्य युवाओं के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है।